हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट हल करवा दिया है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक से संबंधित क्वेश्चन, और इससे आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब में किसी ऑब्जेक्ट के बेसिक सेट होते हैं जिसे आप स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर हो जाएगा इसका। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को प्रत्येक बार नए टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल क्लिक करते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट ग्राफिक की सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की सूचना और विचार का प्रेजेंटेशन है। तो ऑप्शन सी भर दिया जाएगा इसमें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 को सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। डॉट डॉट उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो क्लिप आर्ट जो होता है उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है, यानी इसमें पहले से ही पिक्चर तैयार रहती है, हम वहाँ पर क्लिक करके पिक्चर को ले सकते हैं। हाल में उपयोग किए गए प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करके रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत प्रदर्शित सूची में प्रेजेंटेशन नाम पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट प्रोग्राम्स को आकर्षक प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल नहीं, यह फॉल्स हो जाएगा। स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल डॉट डॉट टैब में होते हैं। तो किस टैब में होते हैं? तो यह स्लाइड शो टैब में होते हैं। स्लाइड स्मार्ट व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं। बिल्कुल ट्रू आंसर। एक आइकॉन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू कहते हैं। तो वह क्लिक एक्सेस टूलबार होते हैं। डॉट डॉट वर्तमान डॉक्यूमेंट के स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क क्या कहलाता है? तो यह हाइपरलिंक कहलाएगा। डॉट डॉट आर यूज टू क्रिएट स्लाइड शो ऑन कंप्यूटर। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आर, इसमें यह भर दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में प्रीव्यू करने के लिए रिबन में वेब पेज प्रीव्यू कमांड को जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, वो पहले से होता है, फॉल्स हो जाएगा इसमें। विथ स्लाइड शो व्यू यू कैन सी how your graphics, timing, movie, animated elements and transition effects will look in the actual show। तो यह false है। In graphics presentation program, each presentation is divided into slide। यानी ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में प्रत्येक प्रेजेंटेशन स्लाइड में विभाजित होता है। बिल्कुल सही आंसर है। पावर पॉइंट मैच केस संवेदनशील यानी केस सेंसिटिव सर्च के लिए इस बॉक्स को चेक करते हैं। बिल्कुल सही है। स्केल टू फिट पेपर स्लाइड को आउटर फ्रेम के साथ प्रिंट करने के लिए इस बॉक्स को चेक करेंगे। फॉल्स है। पावर पॉइंट में बिल्ड इफेक्ट स्लाइड के कंटेंट का एनिमेशन होते हैं। ट्रू है। सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्णतः प्रेजेंटेशन टेम्पलेट प्रदान हो जाएगा। पावर पॉइंट द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग करके आप नए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम फिल्मों की एक छोटी क्लिप का समावेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। When you move your mouse over a sizing handle, the pointer becomes a two-headed arrow।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है। तो यह MS ऑफिस का हिस्सा है। MS ऑफिस में हम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तथा MS एक्सेस जैसी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। स्लाइड शो व्यू थंबनेल के रूप में सभी स्लाइड्स को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है, अब फॉल्स हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में हेडआउट या नोट्स पेज के ऊपर नीचे स्लाइड की संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन का शीर्षक को जोड़ने के लिए हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं। सही है। स्क्रीन पर विंडो में अपने स्लाइड की प्रीव्यू देखने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करके प्रिंट जाएंगे, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू को सिलेक्ट करते हैं। नहीं, अब फॉल्स हो जाएगा। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन 2 चार्ट्स में विभाजित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी फॉल्स हो जाएगा। यूजिंग वर्ड आर्ट ग्राफिक्स यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर मैसेज इन ए क्विक एंड सिंपल वे। यह फॉल्स हो जाएगा। यू मे चेंज द presentation view by checking on the button display on the status bar. Animation refers to addition of special visual or sound effects to your slide. बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करना बहुत आसान एवं किसी भी विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जा सकता है। तो यह सही है या गलत? तो यह बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर हो जाएगा। ए रिव्यू इज़ ए वे टू लुकिंग एट ए प्रेजेंटेशन। तो फॉल्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में डॉट डॉट का उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हैंड आउट या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचनाएं जैसे स्लाइड संख्या, समय और तारीख, कंपनी लोगो, प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं। तो कहाँ? हेडर्स और फुटर्स पर। किनारे पर स्थित साइजिंग हैंडल का उपयोग केवल ऊंचाई और चौड़ाई को संतुलित करने के लिए किया जाता है। तो यह ट्रू आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है। तो क्या नजर आता है? स्लाइड शो व्यू। आउटलाइन टैब आपके स्लाइड टेक्स्ट को आउटलाइन के रूप में दिखाता है। ट्रू है। स्लाइड लेआउट एक स्लाइड पर टेक्स्ट, तस्वीरों, टेबल, चार्ट और फिल्म जैसे एलिमेंट्स की सुविधा को प्रदर्शित करता है। तो यह ट्रू आंसर हो जाएगा। यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो डॉट डॉट का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उसके सारे स्थानों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो किस चीज़ से देखेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू से, जो कि आपके लेफ्ट में बना होता है। यू मे यूज either the normal view or the slide sorter view to delete slide। बिल्कुल सही है। आप स्लाइड सॉर्टर से किसी भी स्लाइड को आप डिलीट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपकी फाइल डॉट डॉट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? तो यह डॉट PPTX से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। When the pointer comes a dot dot, you can drag placeholder to the location you wish। तो इसमें क्या बोला जाएगा? 4 हेडेड एरो। क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिसमें आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर। डॉट डॉट किसी फाइल के विवरण हैं जो उसे पहचानने में मदद करते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ किसी फाइल के विवरण में जो उसकी मतलब पहचानने में मदद करते हैं। सिलेक्ट किए गए आयत के बगल में और किनारे की ओर साइजिंग हैंडल का उपयोग प्लेस होल्डर के आकार को संतुलित करने के लिए किया जाता है। तो यह ट्रू हो जाएगा। पहले सेव की गई फाइल को खोलने के लिए रिबन पर क्लिक करके ओपन सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, फॉल्स है। डॉट डॉट मुख्य एडिटिंग व्यू, नॉर्मल व्यू मुख्य एडिटिंग व्यू है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम ध्वनि का समावेश करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू है।
इन पावर पॉइंट द इंसर्ट टैब कंटेंट्स, मतलब क्या हो जाएगा, तो यह फॉल्स हो जाएगा। द डॉट डॉट टैब कंटेंट्स द बेसिक्स फॉर्मेटिंग टूल्स, तो इसमें होम हो जाएगा, यानी होम टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। द स्लाइड टैब मेक्स इट इजी टू नेविगेट थ्रू योर प्रेजेंटेशन एंड टू सी द इफेक्ट ऑफ चेंज एंड आल्सो rearrange एडेड और डिलीट स्लाइड, तो ट्रू हो। एडिट के दौरान आउटलाइन टैब आपकी स्लाइडों को थंबनेल के आकार की तस्वीरों के रूप में दिखाता है, तो यह फॉल्स है। पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में स्लाइड डिज़ाइन के लिए टूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के निर्देश को प्रदर्शित करने वाला ऑफिस बटन है, बिल्कुल सही है। डॉट डॉट एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट व स्वरूप को नियंत्रित करती है, तो यह है स्लाइड। जब आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन 1 के नाम से नॉर्मल व्यू में ब्लैक प्रेजेंटेशन देखते हैं, सही है गलत, तो यह गलत है। इस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं, तो स्लाइड शार्टर में जो है छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं। अब आगे हम देखते हैं DBMS प्रैक्टिस। आप एक स्पेस के साथ फील्ड के नाम की शुरुआत कर सकते हैं, तो यह ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा। डॉट डॉट एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के है जिसका उपयोग मुख्य स्क्रीन पर रिकॉर्ड लिखने और प्रदर्शित करने तथा मौजूद रिकॉर्ड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो क्या है, यह फॉर्म हो जाएगा। प्राइमरी नंबर एक विशिष्ट और क्रमगत संख्या होती है जो टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ने पर स्वतः बढ़ती है, तो यह फॉल्स है। प्रत्येक कॉलम में ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिसमें रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, तो यह फॉल्स है, यानी गलत हो जाएगा। फॉर्म प्रिंट किया जा सकने वाला आउटपुट है जिसको टेबल और क्वेरीज से तैयार किया जाता है, तो अभी फॉल्स है। रिबन में टास्क ओरिएंटेड टैब, ग्रुप और कमांड बटन होते हैं, तो यह भी सही आंसर है। एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कई तरीकों से सूचना को स्टोर, संगठित, एक्सेस, मैनिपुलेट और प्रस्तुत कर सकता है, तो यह MS एक्सेस है। एक व्यावसायिक डेटाबेस का अधिकतर उपयोग डेटाबेस स्ट्रक्चर में होता है, तो यह फॉल्स है। टेबल समान फील्ड द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, तो यह ट्रू है। जब आप डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ प्रदर्शित होती हैं, तो यह क्या है, यह फॉल्स हो जाएगा। डेटा टाइप का उपयोग केवल संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो नंबर डेटा टाइप का उपयोग करने के लिए संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का उपयोग उस वैल्यू का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो नए रिकॉर्ड के जोड़े जाने पर फील्ड में स्वतः ही एंटर हो जाते हैं, तो यह ट्रू है। डॉट डॉट एक्सेस 2007 में सूचना को स्टोर करता है, तो क्या स्टोर करता है, टेबल। फील्ड प्रॉपर्टी ऐसी विशेषता है जो फील्ड का वर्णन करती है, ट्रू है। डॉट डॉट डेटा टाइप का उपयोग इमेज, डॉक्यूमेंट, ग्राफ आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो यह ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इमेज के लिए किया जाता है। डॉट डॉट फील्ड में इंटर किए जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है, तो कौन निर्णय करता है, फील्ड साइज में। डाटाबेस में सूचना डॉट डॉट में स्टोर होती है, तो किस में स्टोर होती है, टेबल में स्टोर हो जाती है,
डॉट डॉट एक डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है और इसका उपयोग शब्द और संख्या के मिश्रण और संख्या जिसकी गणना नहीं की जाती है ऐसे टेक्स्ट एंट्री करने के लिए किया जाता है। तो करेंसी हो जाएगा इसमें। एक्सेस में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेटाबेस में किसी विषय पर कार्य करने और प्रदर्शन करने के लिए एक्सेस विभिन्न फॉर्मेट प्रदान करता है जिन्हें लिस्ट्स कहते हैं। तो यह फॉल्स है। एक्सेस में प्रत्येक डेटाबेस अकेली फाइल में स्टोर होता है जिसका एक्सटेंशन .accbd है। डेटा टाइप फील्ड में रखे गए डेटा के प्रकार का वर्णन करता है। तो यह ट्रू हो जाएगा। डॉट डॉट का उपयोग फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो यह फील्ड नेम हो जाएगा। डेटाबेस संबंधित सूचनाओं का एक संगठित संग्रह है। ट्रू है। डॉट डॉट डेटा एंट्री को आसान बनाता है और आवश्यकता के अनुसार डेटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। तो इसमें जो भरा जाएगा वह इनपुट मास्क हो जाएगा। एक्सेस स्वतः प्राइमरी की लिए कोड तैयार करता है जो क्वेरीज को तैयार करने और अन्य कार्यों को तेज करने में मदद करता है। तो यह मतलब फॉल्स हो जाएगा। डॉट डॉट डेटा के कई प्रकार प्रदान करता है। तो एक्सेस 2007 डेटा के कई प्रकार प्रदान करता है। टेबल में कोई रिकॉर्ड जोड़ना, डिलीट करना या मॉडिफाई करना काफ़ी कठिन होता है। तो बिल्कुल कठिन नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा। एक्सेस 2007 का फॉर्म विजार्ड फीचर फॉर्म को डिज़ाइन करना आसान बनाता है। बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। जब आप डेटाबेस खोलते हैं या एक नया डेटाबेस बनाते हैं तो टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम नेविगेशन वेन में मौजूद रहता है। तो ट्रू हो जाएगा। चार्ट लंबवत कॉलम जिन्हें फील्ड कहते हैं और क्षैतिज से जिन्हें रिकॉर्ड कहते हैं से बने होते हैं। या फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। MS एक्सेस के कुछ फीचर्स का उपयोग करके आप जल्दी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू आंसर। क्वेरीज, इसमें जो भरा जाएगा वह क्वेरीज भरा। क्वेरीज ऐसी विंडो है जिसे आप टेबल में दी गई सूचना को आसानी से देखने के लिए या सूचना में बदलाव करने के लिए तैयार करते हैं और श्रेणीबद्ध करते हैं। तो यह क्वेरीज भरा जाएगा यहाँ पर। निश्चित अवस्था या आवश्यकताओं से मेल करने के लिए डॉट डॉट वैलिडेशन रूल डेटा एंट्री को अवरोधित करता है। सही हो जाएगा। फॉर्म आपको टेबल की सारी सूचनाओं या कुछ को प्रिंट करने में मदद करता है। तो यह फॉल्स आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट डेटा टाइप का उपयोग उन लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने में किया जा सकता है जिनको टेक्स्ट फील्ड में स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो मेमो भरा जाएगा। मतलब मेमो डेटा टाइप का उपयोग उन लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने में किया जा सकता है जिनको टेक्स्ट फील्ड में स्टोर नहीं किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग फील्ड के वर्णन के लिए किया जाता है। तो यह ट्रू आंसर हो जाएगा, नहीं बिल्कुल सही है। डॉट डॉट यूज़र को फील्ड कैप्शन निर्धारित करने या डेटा एंटर करने के लिए संकेत देता है। तो कौन संकेत देगा? कैप्शन। फॉर्म तैयार करने के लिए फॉर्म विजार्ड चरणबद्ध तरीके से आपका मार्गदर्शन करता है। ट्रू है। फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए फील्ड नाम का उपयोग किया जा सकता है। ट्रू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें स्वीकार करने योग्य वैल्यू का वर्णन होता है। तो यह भी फॉल्स हो जाएगा। प्रत्येक रो ऐसी फील्ड होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित सारी सूचनाएं होती हैं। तो यह फॉल्स है। प्राइमरी की को यूनिक एंड नोट नल होना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक DBA की प्रक्रिया है? तो DBA की अगर प्रक्रिया देखी जाए तो
डेटाबेस डिजाइन, सिस्टम सिक्योरिटी, बैकअप एवं रिकवरी, अर्थात यह सभी हो जाएंगे। डॉट डॉट एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस तैयार करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है एक्सेस 2007 हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की सूचना को स्टोर करने की ज़रूरत के अनुसार आप कई सारे टेबल तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। डॉट डॉट आपके टेबल में एक फील्ड या फील्डों का सेट है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक विशिष्ट संकेतक के साथ एक्सेस करता है। तो इसका हो जाएगा प्राइमरी की। फोटो को फाइल की तरह इंसर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, गलत है। टेबल में आप डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और टेबल के विभिन्न फील्ड की गणना कर सकते हैं। तो यह ट्रू हो जाएगा। डेटा फॉर्मेटिंग कुछ खास सूचना को तेज़ी से खोजने में मदद करता है। तो फॉल्स है। डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण डेटाबेस की योजना बनाना है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू मोड में टेबल देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू टैब उपस्थित रहता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। सभी प्रकार के डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, फॉर्म, क्वेरीज और रिपोर्ट के डिज़ाइन को देखने और तैयार करने के लिए डेटा शीट का उपयोग किया जा सकता है। तो यह फॉल्स है। DBMS का तात्पर्य यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। एक्सेस यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रिकॉर्ड में नॉन ब्लैक प्राइमरी फील्ड की ओर वह सबसे अलग हो। तो यह सही है यानी ट्रू हो जाएगा। वैलिडेशन रूल फील्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू का वर्णन करता है जो डेटा एंट्री के दौरान स्वतः तैयार होती है। तो यह फॉल्स है। डेटा का टेबल, फॉर्म, क्वेरीज में देखने के लिए डिज़ाइन व्यू, रो और कॉलम प्रदान करता है। तो यह फॉल्स हो जाएगा। यू कैन इंटर अप टू कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट फील्ड 375। अब देखते हैं इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का ब्राउज़र है। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.mkcl.org, तो वहाँ org मतलब का तात्पर्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके कहने का मतलब है जो org मतलब .org होगा उसका क्या तात्पर्य होगा? तो इसका तात्पर्य ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट हो जाएगा। डॉट डॉट एवं डॉट डॉट मतलब सर्च इंजन्स एवं इंडेक्सरीज ब्राउज़र लूकर्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पेज आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। प्रोटोकॉल नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? तो ASCII जो कि किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। ईमेल संदेश के 3 भाग हैं, मतलब हेडर, संदेश एवं सिग्नेचर। पूरे विश्व के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेट है। इनमें से कौन एक ब्राउज़र है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। DNS का तात्पर्य डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूज़र्स के लिए विशिष्ट होते हैं यानी यूनिक होते हैं, सबका अलग अलग होता है। किसी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूज़र को
URL में जाना आवश्यक है। ई कॉमर्स का पूरा अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स हो जाएगा। किसी को मेल भेजने के लिए आपको ज़रूरत होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। मॉडेम डेटा को CD से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, यह सारे सर्च इंजन हैं, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? तो ऑनलाइन क्रय विक्रय, अकाउंट संभालना आदि इसका तात्पर्य है। .गवर्नमेंट, .एजुकेशन, .मिल और .नेट वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं, तो इन्हें डोमेन कोड्स कहते हैं। वेब स्पाइडर्स और कॉलर्स डॉट के उदाहरण हैं, तो सर्च इंजन्स के उदाहरण हैं। URL क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब और रिसोर्स का एक पता है। व्हाट डज द एब्रिविएशन WWW स्टैंड्स फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है, तो यह सर्च इंजन कहलाती है। इनमें से पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो यह गूगल है। किसी विषय पर सर्च करते समय सर्च इंजन का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना होती है। निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक ईमेल यानी संदेश भेजे जाते हैं? तो यह ईमेल हो जाएगा। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट में डाला जाएगा। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। प्रोटोकॉल दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचना प्रसारित कराने के नियमों को परिभाषित करते हैं। ट्रू है। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है जिसे कहते हैं पैकेट्स। PPP और SLIP जैसे प्रोटोकॉल्स का तात्पर्य डेटा ट्रांसफ़र, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। कॉम डॉट प्रकार के संगठन की वेबसाइट को दर्शाता है, तो कॉम जहाँ पर .com लिखा होता है वह कॉमर्शियल साइट को दर्शाता है। इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। अब देखते हैं PIMP से संबंधित क्वेश्चन। यह एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, तो कौन सा? MS आउटलुक 2007। You can attach all sort of files to an email including spreader, word processor, document, database, even sound records and graphic image, तो ट्रू हो जाएगा। To create a mail we click on mail in the navigation pane, तो ट्रू हो जाएगा। सेंड व रिसीव मेल के लिए सेंड रिसीव बटन का उपयोग कर सकते हैं। ट्रू है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र को व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं और अपने कंटेंट शेड्यूल आदि को व्यवस्थित करने के लिए टूल्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उपयोग करेंगे, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक 2007 का उपयोग करेंगे। MS आउटलुक 2007 में की जाने वाली एंट्री अगर 24 घंटे या उससे अधिक की होती है तो वह कहलाती है इवेंट कहलाती है। मेल मैसेज तैयार करने की कंसोलिडेटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो फॉल्स है।
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007 का सबसे महत्वपूर्ण फीचर ईमेल का भेजना व प्राप्त करना है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। ए कैटेगरी इज ए डिस्क्रिप्टिव कीबोर्ड ऑन फेस यूज्ड इन एमएस आउटलुक 2007 इन विच यू कैन असाइन रिलेटेड। तो इसमें कैटेगरी भरा जाएगा। सॉर्टिंग टास्क एक क्रिया है जिसके द्वारा हम कार्यों को अवरोही या आरोही क्रम में जमा कर सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। नोटबुक एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूचना होती है जिनके साथ आप संचार करते हैं, तो यह फॉल्स हो जाएगा। डॉट डॉट एक अलग फाइल है जो आपके ईमेल मैसेज के साथ जाती है, तो यह अटैचमेंट हो जाएगा। एमएस आउटलुक 2007 में टास्क एक पर्सनल कार्य संबंधी एक्शन टाइम है, तो ट्रू है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में इंस्टेंट सर्च फीचर आपको तेज़ी से आइटम को खोजने में मदद करता है, ट्रू है। एमएस आउटलुक 2007 में टास्क का स्टेटस पुनः किसी भी समय स्थापित कर सकते हैं और स्टेटस व कार्य का प्रतिशत प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। यदि आप मेल प्राप्त करने वालों का नाम बीसीसी में जोड़ते हैं तो यह नाम दूसरे प्राप्त करने वालों को दिखाई नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007 को स्टार्ट करते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त सभी मेल डिफ़ॉल्ट रूप में इनबॉक्स फोल्डर में जमा होते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। जब आप किसी महत्वपूर्ण मेल के बगल में फ्लैग के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो वह मेल स्वतः टू डू बार में जुड़ जाता है, बिल्कुल सही, ट्रू आंसर। कॉन्टैक्ट्स को भविष्य में उपयोग के लिए फाइल में सेव करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे एक्सपोर्टिंग कहते हैं। मेलिंग सूची लोगों के कॉन्टैक्ट्स का संग्रह होती है, बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। जिस मेल को आप रिसीव करते हैं उसे फॉरवर्ड करने के लिए उस मेल पर क्लिक करके फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं, तो यह ट्रू है। नोट आर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ पेपर नोट्स दैट यू यूज टू गॉट डाउन क्विक रिमाइंडर्स, तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप मेल प्राप्त करने वालों का नाम कार्बन कॉपी यानी सीसी में जोड़ते हैं तो यह दूसरे प्राप्त करने वाले को दिखाई नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल दिखाई, अगर आप कार्बन कॉपी बनाते हैं तो दिखता है यानी सीसी, और बीसीसी में नहीं दिखता है। जब आप एमएस आउटलुक 2007 शुरू करते हैं तो बाईं तरफ एक नेविगेशन पैन होता है जिसमें मेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट इत्यादि विभाजन होते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू है। एमएस आउटलुक 2007 में टास्क के टाइम लाइन दृश्य में सभी टास्क उनके पूरे होने के समय अनुसार प्रदर्शित होते हैं, तो ट्रू आंसर। सॉर्टिंग कैटेगरीज में किसी आइटम को आरोही या अवरोही क्रम में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया है, तो फॉल्स है। एमएस आउटलुक 2007 में आप कॉन्टैक्ट को अलग अलग एड्रेस बुक में मेलिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। जब आप प्राप्त की गई सूचना को अपने दोस्तों या अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप उस रिसीव की गई मेल को क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें। कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है बीसीसी, सही है या गलत, तो यह सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूचना रहती है जिनके साथ आपने संचार किया है, तो क्या, एड्रेस बुक। शीघ्रतापूर्वक फॉलो अप आइटम को तैयार करने के लिए फ्लैग का उपयोग कर सकते हैं जिसे अपने इनबॉक्स में और कैलेंडर में टू डू बार में ट्रैक कर सकते हैं, तो सही हो जाएगा। अपने कार्यों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए हम यह तरीका अपनाते हैं, मतलब व्यू, फिर अरेंज, बाय, सिलेक्ट, तो यह सही है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007 को स्टार्ट करते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त सभी मेल डिफ़ॉल्ट रूप
से ड्राफ्ट फोल्डर में जमा होती है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। भेजी जाने वाली मेल बनाने के लिए नेविगेशन पेन में मेल पर क्लिक करते हैं, सही है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007 को स्टार्ट करते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त सभी मेल डिफ़ॉल्ट रूप में ड्राफ्ट फोल्डर में जमा होती हैं, बिल्कुल सही। यदि आप मेल प्राप्त करने वालों का नाम बीसीसी में जोड़ते हैं तो यह नाम दूसरे प्राप्त करने वालों को दिखाई नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, गलत हो गए हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे इंटरनेट, वेब एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन। तो थैंक यू। अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।